Today we will start new lecture related to partial fractions. Now example number 4, it is very important. X square plus 1 upon x square plus 2 into 2x square plus 1 into dx. देखिए स्टूडेंट, अगर जब भी आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर के अंदर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई पर कर दें। हमने इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, बट जस्ट कन्वीनियंस के लिए हमने एक्स स्क्वायर को वाई पर कर दिया। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू 2y स्क्वायर, सॉरी 2y प्लस 1। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर हम लिखें तो इट विल बी y प्लस 1 बाय y प्लस 2 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a बाय y प्लस 2 प्लस b बाय y स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 2y स्क्वायर 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर को हमने y को किया तो 2y प्लस 1, तो ये बनेगा a इंटू 2y प्लस 1 प्लस b इंटू y प्लस 2। तो यहाँ पर क्या आएगा y प्लस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से हम सोल्व करेंगे। पुट y इज इक्वल टू -2, जो -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 a इंटू ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू -2 प्लस 1, तो इट विल बी -1 -4 प्लस 3 है, तो a क्या आ गया 1/3, a की वैल्यू 1/3। लेट मी चेक, यस बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू -1/2, इसको 0 बनाने के लिए y को -1/2, तो y को -1/2 तो -1/2 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, या विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी b इंटू y की जगह पे -1/2 प्लस 2, तो 1/2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, b इज योर 1/2, y की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 3/2, राइट। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 3/2, b की वैल्यू 1/2, राइट। a की वैल्यू 1/3 होगी, b की वैल्यू भी 1/3 होगी। नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन। अब क्या बनेगा 1/3 dy y प्लस 2 प्लस 1/3 dy 2y प्लस 1, तो इट विल बी 1/3 log y प्लस 2, 1/3 log 2y प्लस 1। यहाँ पर y की जगह पे वी विल पुट द वैल्यू x square, that will be your answer, right? Now next question is integration 3x plus 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर x plus 3 dx। Now let 3x plus 1 by x minus 1 का होल स्क्वायर x plus 3 that is equal to a by x minus 1 plus b by x minus 1 का होल स्क्वायर plus c by x plus 3। क्योंकि यहाँ पर x minus 1 का होल स्क्वायर तक है तो हमारे c तक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3x plus 1 that is equal to a के नीचे x minus 1 है, तो क्या रहेगा x minus 1 और x plus 3, एलसीएम हमने लिया। b के नीचे x minus 1 का होल स्क्वायर है, तो अकेला x plus 3, c के नीचे x minus 1 का होल स्क्वायर, याद है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट करा तो ये 0 है, 3 प्लस 1 4 दैट इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये भी 0, तो 4 भी, तो b की वैल्यू हमारी आई 1। अब हम x को -3 पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3, तो ये 0 और ये 0, तो यहाँ पर -3 -9 प्लस 1 -1
-8 दैट इज इक्वल टू -3 -4 का स्क्वायर प्लस 16c तो -1/2 दैट इज इक्वल टू c। लेट मी चेक, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1/2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे को a की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट विल बी 0 दैट इज इक्वल टू, ये देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है, तो प्लस c, तो c की वैल्यू 1/2 है -1/2, तो a की वैल्यू क्या आ रही 1, तो a की c की वैल्यू हमारे पास मिलेगी। नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होएगा, a की वैल्यू इज 1/2, ये बाहर dx बाय x माइनस 1, और b की वैल्यू थी हमारे पास 1 विच इज dx बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या थी -1/2 dx बाय x प्लस 3, तो ये क्या होगा 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन x माइनस 1 की पावर माइनस, तो x प्लस x की पावर n का 4, इससे सॉल्व हो जाएगा -1/2 log mod x प्लस 3 प्लस c, दैट विल बी द आंसर। Now next question is 8 by x plus 2 into x square plus 1, so let 8 by x plus 2 into x square plus 4 that is equal to, देखिए स्टूडेंट्स ये तो सिंपल है, तो a by x plus 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, क्या बनेगा bx plus c x square plus 4, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन। तो हम क्या करेंगे a into x plus 4 that is equal to 8 प्लस bx plus c into x plus 4, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक होएगा। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को -2 पुट कर देते हैं, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो x की वैल्यू अगर हमने -2 पुट करी तो वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 8, तो a है 8, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ हमारे को क्या चाहिए b और c की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं सो दैट कुछ जीरो बने, नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे x से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, राइट। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर 0 x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर आ गया a ये रहा, और यहाँ पर क्या है bx प्लस cx प्लस 2c, कोई x का कोफिशिएंट नहीं, तो हमारे पास बनेगा a bx प्लस c इंटू x प्लस 2, तो हमारे पास बनेगा a प्लस कोफिशिएंट ऑफ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2c, ये बनेगा कि x प्लस 2 का मल्टीप्लाई है ना, तो a प्लस b, तो a इज इक्वल टू -b1, तो b की वैल्यू क्या आएगी राइट। इसी तरह ही हम लोग कंपेयर करें कोफिशिएंट्स a और b के हो गए हमारे पास। नाउ अब हम x को कुछ भी पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल दें, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2।
ये हमारे पास वैल्यू है। पुट x इज इक्वल टू 0 और कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अब हम इसमें इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? a की वैल्यू क्या है 1, तो dx बाय x प्लस 2 प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू क्या है -1 माइनस x, c की वैल्यू क्या है +2 अपॉन x स्क्वायर प्लस dx। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? ये तो बना log mod x प्लस 2, इसको सेपरेट करेंगे कैसे? 2 बाय dx बाय x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x बाय x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब ये क्या बना? 2 बाय dx x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज 1 बाय a tan इनवर्स x स्क्वायर। ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? पुट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x dx dt, x dx क्या हो? dt बाय 2, तो यहाँ क्या है -2 सॉरी 1/2 dt बाय 2। ये दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंबाइन इट एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।